बीमारी पे चर्चा करेंगे जो आज आम घर की समस्या बन चुकी है। हर महिलाओं को, हर लोगों को ये बीमारी अपने आगोश में लिया है, थायराइड। अब थायराइड से चूँकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दिखाते हैं तो नेचुरली दवा चलता है। दवा के साथ साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आप डाइट को कंट्रोल कीजिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है डाइटिशियन का। आज हमारे साथ हैं मशहूर डाइटिशियन चेतन सर से हम जानेंगे कि थायराइड में जो बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है, उसमें डाइट क्या होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह का काम करता है थायराइड्स को कंट्रोल करने में। हम आज उनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए, डाइट थायराइड्स कंट्रोल करने में किस तरह का काम करता है? देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके द्वारा किया गया है। दूसरा एक ये है कि जब भी हम लोग डायग्नोस करवाते हैं थायराइड के लिए, तो उसमें हम लोगों को दिखता है कि थायराइड हार्मोन का क्या लेवल है। तो हमारा जो एक थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए T3 T4, वो इंटरफेयर हो जाता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। कई बार इंटरनल काउज या एक्सटर्नल काउज के कारण से भी थायराइड ग्लैंड में हमारा प्रॉब्लम आता है। तो अब अगर थायराइड ग्लैंड में हमको दिखा कि हमारे ब्लड पैरामीटर में थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो इन दोनों ही केस में हम लोगों को करना क्या है कि एक हमारा मेडिकेशन, जो हमारा थेरेपी एडेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो हमको डॉक्टर सजेस्ट किए हैं कि ये मेडिकेशन लेना है, वो तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, डाइट में क्या कर सकते हैं। तो डाइट में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, दोनों ही केस में हम लोगों को एक न्यूट्रेंट है जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरा वो है ऑक्जेलेट। तो जो भी डाइट, जो भी खाना या जो भी फूड आइटम ऑक्जेलेट रिच सोर्स है, चाहे वो हम लोगों का सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का सीड, दो चीज़ें होती है सोयाबीन में, एक बड़ी होता है और एक सोयाबीन का दाना होता है, जिसको हम लोग फुला करके नॉर्मली खाते हैं बहुत सारे लोग। तो सोयाबीन का सीड, दूसरा हो गया स्पिनच, पालक, तीसरा हो गया हम लोग का ब्रोकली। और भी कुछ सोर्स हैं जो कि ऑक्जेलेट का एक मेजर सोर्स है। तो अगर थायराइड ग्लैंड वाले या थायराइड के प्रॉब्लम वाले लोग अगर इन चीज़ों को, ऑक्जेलेट वाली चीज़ों को अवॉइड करें, तो कहीं ना कहीं उनका थायराइड का जो एक हार्मोन का सिक्रीशन एक बैलेंस में होना चाहिए वो होगा। अलॉन्ग विथ मेडिकेशन अगर ये चीज़ें जाएँ तो निश्चित ही उनको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है पहले 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम वो थायराइड का दवा खा रहे थे, बट अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को खाने में परहेज करें तो कहीं ना कहीं उनका मेडिकेशन का डोज कम हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ें जो हम अभी ऑक्जेलेट के बारे में बताएं, उसके अलावा क्या है कि अगर लोग ओबीस हैं या अगर लोग अंडरवेट हैं, तो एक बैलेंस डाइट, जैसे कि एक अच्छा दाल, अच्छा फ्रूट्स, अच्छा वेजिटेबल्स और अच्छा कार्ब, ये चीज़ें अगर लोग अपने खाने में लें तो ऑटोमेटिकली उनका बॉडी का जितना एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो एक अच्छे से होगा। और अच्छे से अगर हर एक ऑर्गन काम करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम करना शुरू करेगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी से जो है T3 T4 वाली चीज़ों को कम किया जा सकता है मेडिकेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ऐड करके। बट इसमें डिपेंड करता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम दवा खाएँ, उसके बाद हम लाइफस्टाइल वाली चीज़ों को ऐड ना करें, बस ज़िंदगी भर हम दवा पे चलते रहेंगे। लोगों का एक मिथ होता है कि हम दवा हमेशा खाते रहेंगे, हम हमेशा ठीक रहेंगे। बट हमेशा दवा खाने के साथ साथ वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। दवा खाने के साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ऐड करते हैं तो उसमें आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हर एक लोगों से, अगर किसी को थायराइड वाला चीज़ें डायग्नोसिस हुई है तो वो दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को जरूर ऐड करें। एक आइडियल बॉडी वेट ले, एक अच्छा नींद ले, एक अच्छा खाना खाएँ, तो निश्चित ही आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं, डाइट में जिस हिसाब से जो थायराइड से बढ़ा हुआ होता है या थायराइड कम होता है, तो डाइट तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन ये भी क्लियर कर दीजिए कि थायराइड और डाइट दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डाइट को ना रोकें और दवा को ना रोकें, जिससे कि उसका थायराइड से कंट्रोल रहे। कन्फ्यूजन तो ये होती है कि दवा और डाइट हम अगर लेते हैं साथ में तो फिर हमारा थायराइड खत्म हो जाएगा। इस पर देखिए, ये जो थायराइड वाली डिजॉर्डर है ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है। आप अगर दवा और लाइफस्टाइल दोनों को ऐड करेंगे, दवा और डाइट दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आपका ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा। ये आप भले ही आप 6 साल 7 साल 8 साल दवा खाएं, वो आपका ग्लैंड का एक हैबिट हो जाता है, वो हमेशा उसी तरह से सिक्रीट करेगा। हो सकता है कम करे ज़्यादा करे, बट वो माल फंक्शन रहेगा हमेशा के लिए। आप अगर दवा पे भी रहें, डाइट के रहें, दोनों को पैरेलल के साथ भी चले, बट वो ज़िंदगी भर आपका ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपका वो चीज़ें कम ज़रूर हो सकती है, डोजेस ज़रूर कम हो सकते हैं, टाइट्रेशन डोज आपको डॉक्टर धीरे धीरे कम करेंगे, बट वो जो आपको चाहेंगे कि नहीं हम ये डाइट और दवा दोनों को साथ में करेंगे तो ये छूट जाएगी, ये छूट नहीं सकती है हमेशा के लिए। आपने सुना डाइटिशियन चेतन सर से कि किस तरह से जो थायराइड्स की समस्या है उसमें डाइट कितना इंपॉर्टेंट है और डाइट में क्या होना चाहिए आपको। आप अगर थायराइड से हैं तो नेचुरली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और किसी भी तरह का कुछ क्वेरी हो तो आप
चेतन सर के से बात कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशंस के ऑलरेडी वो हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन थायराइड्स को अगर कंट्रोल करना है तो डॉक्टर्स की मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट कंट्रोल करना होगा, उसके साथ साथ आपको वाक जो इम्पोर्टेंस हमारा मैसेज है वो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट मैसेज पे किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप थायराइड्स हैं तो इनकी बातों को सुनिए और जो आपने समझा है उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।